सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई द जेई मेंस इज कमिंग टू एन एंड नाउ एंड अब बारी आ गई है जेई एडवांस के प्रिपरेशन को शुरू करने की। वो एग्ज़ाम जिसके लिए तुमने ये जेई की तैयारी शुरू की थी और एक समय पे जिसके लिए तुमने एक मतलब ड्रीम देखा था कि हम उस आईआईटी में जाएंगे, इस आईआईटी में जाएंगे और ये वाला ब्रांच अपन परस्यू करेंगे करके। तो अब उस सपने को सच करने की बारी आ गई है। अब से जो है अपन जो कंप्लीट फोकस होगा अब जेई एडवांस ही होगा। एंड इफ़ यू सी करेक्टली 40 डेज आर लेफ्ट नाउ, जो कि एक तरीके से बहुत कम भी है और एक तरीके से बहुत ही अच्छा टाइम है जिसमें अपन एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो यही 40 दिन में अपन कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे अपन का जो ड्रीम था एक समय पे, जिस आईआईटी में जाना था, जो ब्रांच लेना था, उस चीज़ को अपन पा सके। तो कैसे करना है भैया? तो अब 40 दिन में अपन को क्या करना चाहिए, तो उसी चीज़ के ऊपर आज जो अपन बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले अपन जो है अपने गोल को डिसाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले गोल होना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा क्या लेवल है वो तुम्हें पता है अभी, है ना। जितना तुम अभी जेई मेंस के लिए पढ़ाई की, तो और जेई मेंस का पेपर देने के बाद तुम्हें इतना पता चल गया होगा कि मेरा कितना प्रिपरेशन लेवल है। तो अब उस लेवल के हिसाब से अपन को एक गोल फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ भैया, मैं इतना स्कोर ज़रूर कर सकता हूँ और मेरे को करना ही है। तो सबसे पहले गोल को फिक्स करो और उसको सबसे पहले नीचे कमेंट करो। तुम्हारा सबसे पहले ये चीज़ कमेंट करो कि तुम्हारा क्या ड्रीम आईआईटी है, तुम्हारा क्या ड्रीम स्कोर है और तुम्हारा होम स्टेट आईआईटी कौन सा है। क्योंकि दो ही चीज़ होता है, एक तो एक ड्रीम आईआईटी होता है और एक होता है होम स्टेट आईआईटी। ये दोनों में कहीं तो तुम जाओगे, है ना। तो ये जो है मैंने लास्ट 6 ईयर्स की जो है पूरे कट ऑफ रख दिया है। तो 2025 का अगर देखोगे तो तुम्हारा जो रैंक 1 था वो 332 मार्क्स पे बना था और 2024 में वही 355। तो 2025 का जो था वो थोड़ा टफ पेपर था, इसलिए 2024 से जो कम मार्क्स में अपन को जो अच्छा परसेंटाइल, अच्छा रैंक मिल गया था, है ना। और फिर अगर तुम्हें एक डिसेंट आईआईटी में जाना, मतलब डिसेंट ब्रांच और डिसेंट आईआईटी, तो एक अपन मानते हैं कि अंडर 5000 रैंक के अंदर जो होता है वो एक डिसेंट ब्रांचेस ओपन हो जाते हैं। तो उसका चीज़ देखो, तुम्हें कितना लाना पड़ेगा उतने के लिए। तो तुम्हें अगर एवरेज में तुम देखोगे तो 150 मार्क्स तक तुम्हें स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर तुम 150 मार्क्स ला लिए, जो कि अप टू मेरे हिसाब से 43% 40% मार्क्स होगा। अगर तुम 40% मार्क्स बस अगर ला लिए तो तुम एक बहुत ही डिसेंट आईआईटी में चले जाओगे और एक बहुत ही अच्छे डिसेंट ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ तुम्हारा जो है सबसे पहला गोल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक तुम्हारा डिसेंट प्रिपरेशन है तो उसके लिए तुम एक गोल फिक्स करो ना, 150 मार्क्स। और फिर उसके लिए मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। कौन कौन से टॉप चैप्टर्स होते हैं, किसे अभी अपन को ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में रखना चाहिए, हर चीज़ को मैं आगे बताऊंगा और हर चीज़ क्लियर करूंगा। और कुछ कुछ मिथ्स है जो लोग लेके चलते हैं अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से, वो चीज़ जो है उसको भी मैं गलत प्रूफ करूँगा। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अभी क्या करना चाहिए भैया आगे अपन को। तो सबसे पहले जितने भी डिलेटेड टॉपिक्स है जो मतलब मेंस में नहीं है, और जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है थोड़े एडवांस वाले जो लेवल के थ्योरी रहता है, वो सब चीज़ को तुम अभी से कंप्लीट कर लो। सबसे पहले अपने जितना भी थ्योरी बचा है हर चीज़ को कंप्लीट कर लो। और उसके बाद क्या करना, तुम उसके बाद जो एडवांस पीवाईक्यूज तुम्हें लगाना है। ठीक है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस तुम्हें न्यू क्वेश्चंस को उतना भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, करना है, मैं कितना करना है वो सब बताऊंगा। लेकिन ज़्यादा तुम्हें जो फोकस करना है वो है जेई एडवांस के पीवाईक्यूज। वही चीज़ है जो तुम्हें इस पार से उस पार लेकर जाएंगे। ठीक है, और उससे उसके बाद और क्या है कि जो एडवांस टाइप के, क्योंकि जो एडवांस में ऐसा कुछ नया क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, बस वही वही होते हैं, बस थोड़े जो है टफनेस थोड़ा बढ़ता है। उसके साथ जो नए बनते हैं टाइप में वो होते हैं मैट्रिक्स मैच वाले और मल्टी करेक्ट और पैराग्राफल। यही तीनों जो है मोटे मोटे तरीके से ये तीनों क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होते हैं। और भी कुछ टाइप्स तुम्हारे में जो आ सकते हैं, जैसे कि नॉन नेगेटिव वाले, इंटीजर वाले, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। तो ये जो 3 टाइप है ये तुम्हारे लिए जो होता है नया होता है, मैट्रिक्स मैच, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ। तो ये तीनों का ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी चीज़ का तुम्हारे जो मेंस के प्रिपरेशन के समय पे तुम्हें आदत नहीं होता। तो ये तीनों को अभी से आदत करना शुरू कर लो। ठीक है, वो मॉक टेस्ट में भी तुम्हें आदत हो जाएंगे और फिर साथ में तुम जो प्रैक्टिस करोगे उसमें भी आदत होगा। और फिर उसके बाद चलो अपन देखते हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास जो अभी 40 डेज है, उसमें तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग के 30 डेज में तुम्हें जो थ्योरी और प्रैक्टिस जितना भी तुम्हें करना है वो 30 डेज के अंदर कर लेना है। उसके बाद जो 10 दिन बचेगा वो तुम्हारा होगा सिर्फ रिविजन और मॉक टेस्ट वाला टाइम। उसमें तुम जितना पढ़े हो, जितना अभी तक तब तक पढ़े रहोगे ये 30 दिन में, वो सबको तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है और फिर तुम्हें प्रिपेयर होना है। मॉक टेस्ट देते देते तुम्हें जो है टाइम में मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, 9 to 12 और 3 to 6, जो टाइम में तुम्हारा जी एडवांस का रियल पेपर होगा, ताकि तुम्हें जो है तुम्हारा जो बॉडी हैबिट बने। तो उसके लिए तुम्हारा जो 10 दिन अगर तुम लगातार वैसे ही मॉक टेस्ट दोगे तो उतना जो है इनफ रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से अपन का जो है ये प्लान चलेगा। चलो आगे देखते हैं। और सबसे पहला मिथ कि एडवांस में कुछ बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा इतना कोई, हर एक क्वेश्चन जो होता है इतना टफ नहीं होता।
एडवांस में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारा जो 45% पेपर जो होगा वो ज़रूर इजी क्वेश्चन जो मेंस लेवल में आते हैं, मैथ्स में तो ज़रूर उतने में जो 45% होगा वो पूरा जितना मेंस लेवल होते हैं उतने से 50-60% पेपर बन जाएगा। उसके बाद जो होते हैं वो सब जो होते हैं और भी टफ पेपर होते हैं। और फिजिक्स में जो होता है, फिजिक्स ही जो होता है तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा वो होता है चेंजेस होते हैं, क्योंकि फिजिक्स जेई मेंस का फिजिक्स जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड और फिर थोड़ा इतना क्रिटिकल थिंकिंग वाला नहीं होता। जो एडवांस का जो फिजिक्स होता है ना बस वही जो होता है वो थोड़ा अपर लेवल का होता है। तो उसके लिए तुम्हें जो थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो सबको अगर साइड में रखे तो जो तुम्हारा जे एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ नहीं होते, सिर्फ 2-3 जेई मेंस के क्वेश्चंस के मिक्स होते हैं। ठीक है, अगर समझो कोई सा भी तुम अगर जेई मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई सा भी 3 कॉन्सेप्ट, वो 3 कॉन्सेप्ट को अगर मिला दिए तो वो जो होगा वो एक जेई के एडवांस का क्वेश्चन होगा। बस इतना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तुम्हें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा थ्योरी उतना भी ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, कुछ हाई लेवल का थ्योरी ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जितना टॉपिक्स पढ़े हो, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो, जितना बेसिक तुम जानते हो, बस वही चीज़ को तुम यूज़ करना। बस एक ऐसा है कि इस जे एडवांस क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ जो है तुम्हें यूज़ होंगे मल्टीपल चैप्टर्स के। तो बस जितना तुम बेसिक से सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना। कैसे करना मैं और आगे बताऊंगा क्या क्या करना है, बस वही चीज़ होता है। तो ये वाला मिथ क्लियर कर लो कि तुम जो है जे एडवांस का कुछ एकदम ही टफ क्वेश्चन आता है हर एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। ईजिली जो है जे एडवांस को क्लियर किया जा सकता है। एक टॉप रैंक लाना ठीक है, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन चाहिए, बट एक डिसेंट स्कोर लाना, एक डिसेंट आईआईटी के अंदर अगर तुम्हें घुसना है तो तुम जो है थोड़े से डिसेंट प्रिपरेशन के साथ जा सकते हो। उतना टॉप लेवल का प्रिपरेशन तुम्हें नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और एक मिथ 2 कि तुम्हारा जो है अभी हर एक चैप्टर के ऊपर मास्टरी करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तुम समझो एक चैप्टर के ऊपर मास्टरी कर भी दिए, उससे अगर कोई एक टफेस्ट क्वेश्चन आ गया, मतलब उस इस साल का जो टफेस्ट क्वेश्चन आ गया वो उस चैप्टर से आ गया, तो तुम उसे नहीं बना पाओगे। जेई एडवांस में तुम्हें क्या सीखना है? रिजेक्शन। जेई एडवांस जो है रिजेक्शन का गेम है, ठीक है ना। तुम्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है। तो तुम्हें जो है हर चैप्टर का जो थोड़ा थोड़ा बेसिक सभी को कंप्लीट सिलेबस करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा क्या है कि कोई सा भी क्वेश्चन, तुम जितने भी इजी क्वेश्चन है वो सब तुम्हारे कम से कम ना छूटे। क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन तुम अगर ये 40 दिन प्रिपेयर कर भी लोगे तो वो मुश्किल वाला जो क्वेश्चन उसको करना मुश्किल ही होता है, टफ ही लगेगा। तुम्हें जो है जो टैकल करना है वो इजी क्वेश्चन और थोड़े से मीडियम क्वेश्चन, उसके लिए जो तुम्हें हर एक चैप्टर की जो बेसिक्स करके चलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। और अगला बात देखते हैं अपन। देखो अगला और एक चीज़ बात है कि अभी तुम जो करोगे, जो भी मतलब जितने भी टूल्स है तुम्हारे, वो सबको तुम्हें जो है ब्रेन में रख के चलना पड़ेगा। क्योंकि उधर पे ऐसा हुआ कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ठीक है ना। तो वो समय पे तुम्हें याद आना चाहिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसको अपन को इधर यूज़ करना है। तो वो सब चीज़ जो है तुम्हारे दिमाग में एकदम रेडी होना चाहिए। उस समय पे अगर तुम याद करने जाओगे, आधा घंटा याद करने में लगा दोगे, तो वैसे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी सबसे पहले बेसिक्स है वो सब तुम्हारा ज़रूर स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही तुम्हें ये माइंड पे आया कि ये वाला इधर एएमजीएम लगना है, तो एएमजीएम का तुम्हें याद आ जाना चाहिए और एएमजीएम का तुम्हारा जो है कॉन्सेप्ट लगा देना चाहिए। ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट लगाओगे, एक स्टोरी टाइप का एक जे एडवांस क्वेश्चन होता है, उससे तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और फिर तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। उसके लिए तुम्हें जो बहुत सारे बेसिक वाले क्वेश्चंस जो करने पड़ेंगे। उसके लिए तुम जो मेंस में जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे वो ही इनफ होंगे। अगर तुम्हारा थोड़ा मेंस का प्रिपरेशन कम था, जस्ट कट ऑफ क्लियर किए हो, तो और थोड़े जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल जो है तुम्हें अभी सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे तुम्हारे जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब स्ट्रांग हो जाए। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन। तो देखो अपन देखते हैं अब टॉप चैप्टर्स। सबसे पहले फिजिक्स में जो मैं टॉप 10 चैप्टर्स बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा जो है तुम देख सकते हो कितना परसेंटेज बन रही है। देखो 12 + 10 22, 32 40 48, 55 55 61 61 66 66 और 71 74% पेपर। 74% पेपर जो है बस इतने से बन जाते हैं ये टॉप 10 चैप्टर से। भले ही ये जो एवरेज वाला परसेंटेज है, जो टॉप टॉप मतलब जितने भी लास्ट 6 ईयर्स के थे सभी के एवरेज में है। किसी साल जो हो सकता है ये जो केटीजन थर्मोडाइनमिक्स का भी जो हो सकता है 6% जा सकता है, और रे ऑप्टिक्स बढ़ के 14% हो सकता है। लेकिन जो है मोटा मोटा इतना जो परसेंटेज पेपर है तुम्हारा इतने चैप्टर से बन जाएगा। इसमें ज़रूर दूसरे चैप्टर्स के भी थोड़े कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, पूरा सोलली इसी चैप्टर से नहीं आएंगे। तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि हर एक चैप्टर का तुम जो बेसिक्स कर लो, और इतने चैप्टर्स को तुम जो थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है ना। बाकी सबका सिर्फ बेसिक्स करना, इससे तुम्हारा जो ये जो इस स्ट्रैटेजीज तुम इजीली जो मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यही मेनली वाला जो मेन कॉन्सेप्ट जो थे इस चैप्टर्स के यूज़ होंगे, और बाकी जो है थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी जितने बचे चैप्टर थे उसके यूज़ होंगे। तो उसका सिर्फ बेसिक जानना काफ़ी होगा। ठीक, तो ये टॉप 10 चैप्टर्स के ऊपर ध्यान रखना, तुम ये सभी को कर लेना अच्छे से। एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन की मैथ्स के लिए जो टॉप 10 चैप्टर्स ये हैं,
इसमें भी तुम्हारा अच्छा 70% तक का पेपर जो बन जाएगा इतने चैप्टर से। तो ये सब चैप्टर तुम्हारा जितना जेईई मेंस का प्रिपरेशन होगा बस उससे थोड़ा सा बस जो है उसी को बार में रिवाइज करके, और फिर तुम्हारा जो एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चंस बनते हैं मैट्रिक्स मैच वो सही कोई अपन को तुम्हारा जो है ज़्यादा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में उतना लेवल का वो चेंज नहीं होता। फिजिक्स में जो होता है वो लेवल का चेंज होता है, उसमें जो है तुम्हारे और थोड़ा टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। मैथ्स में जो है उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। और जो केमिस्ट्री में अगर देखें तो टॉप 10 चैप्टर जो है ये है। तो इसमें जो होता है ना हर एक से थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3% ऐसे ऐसे आते हैं, एक ही चैप्टर जो एकदम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सभी से जो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। तो टॉप 10 चैप्टर्स इतने हैं, इसमें जो जितना परसेंटेज बन रहा है उतना जो इससे आ जाएगा तुम्हारा। कम से कम इतना तुम करके चलो, तुम्हारा जो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि कोई सा 2 सब्जेक्ट पकड़ लो तुम, तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना मुश्किल होता है। 2 सब्जेक्ट जो अच्छे से कर लो, और ये जो भी तुम्हारा वीक है थोड़ा सा उसमें जो है 6 चैप्टर तक कर लो, टॉप 6 चैप्टर्स, ठीक है ना। और फिर मतलब अच्छे से टॉप 6 चैप्टर अच्छे से, बाकी सब जो है थोड़ा सा बेसिक बेसिक सभी का जान लेना, ठीक। लेकिन टॉप 2 सब्जेक्ट्स को जो तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि तीनों को लेकर चलना इतने कम समय में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक। और अगर तुम्हें किसी भी टॉप आईआईटी में घुसना है, बस जस्ट घुसना है, कोई सा भी ब्रांच हो, ब्रांच से तुम्हें मतलब नहीं लगता, तो तुम्हें 120 मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ब्रांच जो होता है वो इतने रेंज में ही आता है, 116, 120, 124। ये अगर तुम 120 मार्क्स स्कोर कर लिए तो तुम एक टॉप आईआईटी के अंदर घुस जाओगे, टॉप 10 आईआईटी के अंदर ना, तुम एक लोएस्ट ब्रांच के अंदर जो है घुस जाओगे, ठीक है। और अगर तुम्हें एक डिसेंट ब्रांच चाहिए किसी भी आईआईटी में, टॉप आईआईटी के डिसेंट ब्रांच चाहिए, तो तुम्हें जो 170 प्लस लाना पड़ेगा। और अगर कोई सा भी आईआईटी हो, एक टॉप ब्रांच है जैसे कि सीएस हो गया, और फिर उसके नीचे जो भी जितने ब्रांच होते हैं ईसी हो गया, वो सब लाना है तो 150 प्लस मार्क्स तुम्हें जो लाना पड़ेगा। 150 प्लस मार्क्स से तुम्हारा जो हर एक टॉप ब्रांच है तुम जो जा सकते, सीएस में डिसेंट आईआईटीज में तुम जो सीएस में जा सकते हो, ठीक है। और टॉप आईआईटीज के सीएससी में जाना है तो 160 170 प्लस लाना पड़ेगा, ठीक। और फिर और एक चीज़ जो है मैंने जैसे बताया था, हर एक चैप्टर के बेसिक कर लो, और फिर सच दैट किसी भी तुम्हें जो टॉप चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन तुम स्टक ना हो, तुम्हें जो अच्छे से प्रिपेयर की उस चैप्टर में अगर स्टक ना होना है तो हर एक चैप्टर का तुम्हें जो बेसिक आना चाहिए, ठीक है। पता चला तुम अभी जो है रे ऑप्टिक्स अच्छे से कर लियो, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पूरा एंड तक बना लिए, और बीच में कुछ और एक जैसे काइनेमैटिक्स का मोशन एंड 1D का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, तो एनएलएम का कॉन्सेप्ट आ गया, और उस कॉन्सेप्ट की वजह तुम जो पूरा बनाया हुआ तो वो क्वेश्चन जो छूट गया। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा जो है हर एक का बेसिक जानना अच्छा है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लो, हमारा जो प्लान होगा सबसे पहले जो होगा, अपन जितना भी बचा हुआ थ्योरी है हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करेंगे, और जो भी बेसिक क्वेश्चन है मतलब बेसिक्स के क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे बेसिक्स ऑफ जितने कॉन्सेप्ट है सभी को क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चन सबसे पहले उसको करना। सॉल्व एग्जाम्पल जितने होते हैं एक अच्छे बुक के ना सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लेना, उसमें जो होता है हर एक कॉन्सेप्ट जो होता है अच्छे से ब्रशअप कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है अच्छे से ये सॉल्व एग्जाम्पल्स करना, उसके बाद तुम पकड़ना पीवाईक्यूज को, जितने भी एडवांस के पीवाईक्यूज हैं वो सभी को अच्छे से लगाना, अच्छे से कंप्लीट करना, अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे वीडियो सॉल्यूशंस देखना। सिर्फ तुम जो है टेक्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व करना, वो चीज़ से तुम्हारा जो है एडवांस का पीवाईक्यू का जो मेन मोटिव उस तक तुम पहुंच नहीं सकते। तुम जब टेक्स्ट सॉल्यूशन देखोगे ना तुम सिर्फ उस एक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाओगे, लेकिन तुम किसी का अगर वीडियो सॉल्यूशन देखोगे ना, उस क्वेश्चन की यूज से तुम और 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो चीज़ सीखोगे, ठीक है। तो इसलिए जो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, और उसके साथ जो भी न्यू क्वेश्चंस आते हैं उसके बाद जो अपन को जितना टाइम बचेगा, अगर टाइम बचा तुम्हारे पास तो न्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करना। कहाँ से करना है न्यू क्वेश्चन, कोई सा भी तुम जो है प्रैक्टिस वीडियोस अगर तुम्हें इसमें मिल रहे हैं, ठीक है ना, जो यूट्यूब में, तो उससे कर लेना, या तो किसी बुक से, या तो मैं तुम्हें करवाऊंगा, आगे बता रहा हूँ मैं क्या करवाऊंगा। और उसके साथ तुम जो हर दिन हर संडे को मॉक टेस्ट देते रहना, और फाइनल 10 दिन में मैंने जैसे बोला था हर दिन एक एक मॉक टेस्ट देना है, उसमें तुम्हारे जो हैबिट बनना चाहिए पेपर देने का, ठीक है। और फिर मैंने जैसे बोला मैं प्रैक्टिस वीडियो रहूँगा, जितना भी पीवाईक्यूज़ को छोड़ के तुम्हें जो प्रैक्टिस है पीवाईक्यूज़ भी मैं करवाऊंगा, जितने भी थोड़े टॉप पीवाईक्यूज़ होते हैं, और उसके साथ जो मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो तुम्हें चाहिए वो सब जो है मैं अपने वीडियोस में करवाऊंगा, जितना हो सके, जितने चैप्टर्स का हो सके वो सब मैं करवाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके साथ जो तुम्हें हर संडे को मॉक टेस्ट देना चाहिए जैसे मैंने बोला, और उसी टाइम पर जो तुम्हारा जे एडवांस होता है, ठीक। और फिर फोकस ऑन ऑल द इजी क्वेश्चन, जितने भी इजी और मीडियम क्वेश्चन होते हैं वही चीज़ पे तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए। जब भी तुम मॉक टेस्ट भी दोगे तो उसी के ऊपर फोकस करना, रिजेक्ट किसको करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, वो चीज़ तुम्हें सीखना पड़ेगा आज ही से, ठीक है। ये जितने भी इजी मीडियम क्वेश्चन होते हैं वो सबको तुम देख लेना, मॉक टेस्ट में भी तुम्हें सॉल्व करोगे तो पता चलेगा 45% मार्क्स तुम उतने से ईजिली बना सकते, ठीक है। और जैसे मैंने बताया जे एडवांस इज अ गेम ऑफ रिजेक्शन, तो इसके साथ तुम्हारा जो है मैंने सब डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, जो भी स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बता दिया, तो इस हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करना यार। ऑल द बेस्ट सभी को, और आगे मेरे वीडियोस आते रहेंगे, अपन जो साथ में प्रिपरेशन अच्छे से करते रहेंगे। तो चलो यार, थैंक यू।